नमस्कार। कुछ वर्ष पीछे जाइए और देखिए कि भारत की राजनीतिक पटल पर जो कुछ नेता ऐसे थे जिनके बारे में उनके समर्थक कह रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं विपक्षी शिविर से, या वो खुद ऐसा इंप्रेशन दे रहे थे कि हम प्रधानमंत्री पद के योग्य नेता हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल हैं। उन सब नेताओं को जरा जहन में लाइए अपने, और उसके बाद एक एक नेता का इस वक्त क्या हाल है उसको सोचते जाइए, समझते जाइए, गुनते जाइए। आपको पता लग जाएगा कि जो जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि हम ही मोदी को टक्कर देंगे और मोदी को हटाकर हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमारे पास भी वो क्षमता है, वो हैसियत है, वो सब नेता आज कहाँ खड़े हैं। सबसे बड़ी उम्मीदवार थी ममता बनर्जी। वो कहती भी थी कि राहुल गांधी के बस का कुछ नहीं, हम ही को संभालना पड़ेगा दिल्ली आके सब। वो ममता जी आज कहाँ हैं? सरकार गई, विधायक दल गया, सांसद दल गया, पार्षद गए, मेयर गए, यानी लोकसभा से लेके चुंगी तक सब चला गया ममता जी का। अब केवल इतना बचा है कि सीआईडी के दफ्तर में 6-6, 8-8 घंटा भतीजा की से पूछताछ हो, और घर से कोई निकले टीएमसी का नेता तो उसके ऊपर अंडे फेंके जाएं, वो भी सड़े हुए, जिनकी बदबू ऐसी होती है कि 4 बार कपड़ा धो फिर भी बदबू न जाए। ये स्थिति ममता जी की और उनकी पार्टी की हो गई कि नहीं हो गई? बोलिए जोर से, हो गई। दूसरे विकल्प थे जिनके बारे में कहा जाता था वो प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं, वैस उनका कद उतना बड़ा है और वो बन सकते हैं। जनता दल के मुखिया नीतीश कुमार जी। जब इंडिया अलायंस बना था तो पटना में ही पहली बैठक हुई थी। उस बैठक में ये इंप्रेशन था कि नीतीश बाबू इंडिया अलायंस की तरफ से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे 2024 के चुनाव में। सबको पता था। जब ऐसा नहीं हुआ तो नीतीश जी का मन बदला और वो अलग हुए। वो नीतीश जी आज बिहार के मुख्यमंत्री पद से भी हट चुके हैं और राज्यसभा के एक सदस्य के रूप में बैठकर यहाँ शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं, संन्यास के भाव का, राजनीतिक संन्यास के भाव का। वो एनडीए में है लेकिन राजनीतिक संन्यास के भाव का जीवन यहाँ जी रहे हैं। लड़का जरूर उनका सेट हो गया, निशांत वहाँ बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हो गए बस। यानी प्रधानमंत्री पद के मामले से उनकी भी तौबा तौबा हो गई, नीतीश बाबू की भी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा, वैसा हो गया। तीसरे उम्मीदवार माने जाते थे मराठा छत्र श्री शरद पवार। सब लोग उनका उल्लेख बहुत सम्मान के साथ करते थे, बड़ी गंभीरता के साथ करते थे। उनको मराठा छत्र बताते थे, कहते थे भारत भर में मराठों का सबसे बड़ा चेहरा। और पवार साहब के शिवचिंतक इस बात को प्रचारित भी करते थे कि पवार साहब तो जब चाहें तब प्रधानमंत्री हो जाए, सब उनके नाम पर राजी हो जाएंगे। वो पवार साहब इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य छोड़ दीजिए, अदरवाइज भी कहाँ है? कहीं नहीं, किसी खेल में नहीं। उनको भी चाणक्य कहा जाता था, पवार साहब को भी, कि ये भी चाणक्य हैं। महाविकास अघाड़ी उन्होंने बनाई थी भाजपा के खिलाफ महाराष्ट्र में, पार्टी टूट गई, भतीजा अलग हो गया, भतीजा सत्ता में चला गया, चाचा यहां बैठे हैं, बिटिया का भविष्य अभी कोई बहुत उज्जवल नहीं दिख रहा, और चाचा के पास समय कम है, पवार साहब के पास स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, सब विधि कष्ट ही कष्ट, सब तरह से कष्ट ही कष्ट। पवार साहब हो गए, ममता जी, नीतीश बाबू, शरद पवार, उसके बाद उद्धव ठाकरे भी बड़ा नाम थे। माना जाता था इनकी भी लॉटरी निकल सकती है, बाला साहब के बेटे हैं,
इन्हें ये थोड़ा बहुत हिंदुत्व और सेकुलरिज्म दोनों का मिक्स है, जैसे मिक्स अचार होता है ना, पचरंगा अचार, वैसे तो इनका भी कुछ हो सकता है। उनकी क्या गति हुई ठाकरे जी की? पहले विधायक गए, फिर पार्टी गई, चुनाव चिन्ह गया, झंडा गया, डंडा गया, उसके बाद सांसद भी चले गए। अब लो कर लो बात, कहां प्रधानमंत्री पद की इच्छा थी और कहां रसातल में, सीधे रसातल में। एक चंद्रबाबू नायडू का नाम भी बार बार उभरता था कि नायडू बड़े खेल के खिलाड़ी है, कर सकते हैं, कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं, उनके लिए दोनों पक्ष राजी हो जाएंगे, इधर वाले चाहे इधर चले जाएं, वो चाहे उधर चले जाएं, आदि आदि तमाम किस्म के प्रोजेक्शन चंद्रबाबू के बारे में भी किए जाते थे, उनकी क्षमताओं को लेकर किए जाते थे। लेकिन वह चंद्रबाबू नायडू शांत भाव से, श्रद्धा भाव से, विनम्र भाव से नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और आंध्र प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री के आसन पर विराजित हैं। वो कह रहे नमो का मतलब ही है नायडू और मोदी, बताइए ऐसा प्रेम, ऐसा अपनापा। उन्होंने भी प्रधानमंत्री वाली, मुझे लग रहा है वो प्रधानमंत्री का सपना देखने वाला विषय छोड़ दिया, बोले चुपचाप ये चल रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी, इसी को चलने दो, नहीं ये भी जाएगी। क्योंकि बाबू भी देख चुके ना, उन्होंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखा है, जब तब जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। अन्यथा जगन रेड्डी के समय में उन्होंने अपनी जेल यात्रा भी देखी है। तो जितने भी लोग हैं जिनको ये लगता है, छत्रपों को लगता था कि हम मोदी का विकल्प हो सकते हैं गठबंधन सरकार में, उनकी दशा आप देख लो क्या हुई। इसका मतलब कोई तो ऐसा एक तत्व है जो काम कर रहा है। अब वो पारलौकिक तत्व है या इहलौकिक तत्व है, ये ईश्वर जाने, लेकिन कुछ तो है कि जिन जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खुद को बैठा हुआ देखने की इच्छा बलवती की और उस कारण वो मोदी विरोध में बहुत आगे तक चले गए, उन सब लोगों का संकट काल आया एक एक करके, एक एक करके। सबसे लेटेस्ट उद्धव ठाकरे का है। राहुल गांधी जब बहुत आक्रामक थे और ये भी समझ लीजिए, और कांग्रेस ये मान रही थी कि राहुल गांधी मोदी का एकमात्र विकल्प है, कोई क्षेत्रीय दल विकल्प नहीं हो सकता, केवल राहुल जी विकल्प हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के। पिछले चुनाव तो क्या हुआ, राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव हार गए स्मृति ईरानी से। कोई सोच सकता था? इमरजेंसी को छोड़कर गांधी परिवार में कभी शायद कोई नहीं हारा, कभी नहीं हारा, पंडित जी के समय से लेकर आज तक। सामान्य मौसम में राहुल गांधी हार गए, यानी राहुल गांधी को भी संदेश हो गया कि ना, प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में मत पड़ो, सांसद बने रहो, इसकी व्यवस्था में लगो, इसके इंतजाम में लगो, इसके लिए मेहनत करो। तो फिर वो वायनाड गए, वायनाड के रास्ते संसद पहुंचे। सोच लीजिए, फिर सामान्य हो गए तो रायबरेली में आ गए और रायबरेली से जीत गए, अमेठी से किशोरी लाल जीत गए, वायनाड से प्रियंका जी आ गई, ठीक। लेकिन कांग्रेस का मुगालता तो दूर हो गया कि गांधी पट्टी में राहुल गांधी हार गए, जो प्रधानमंत्री बनने की इसका स्वप्न देख रहे थे और जिनके समर्थक मानकर चल रहे थे कि राहुल जी बस प्रधानमंत्री की कुर्सी और राहुल गांधी के बीच में थोड़ी सी दूरी बची है। उनको सबको समझ में आ गया कि ना बाबा रे, अभी तो लोकसभा जाने पे ही संकट है, प्रधानमंत्री कुर्सी तो छोड़ो,
तो कुल मिला के राहुल गांधी से लेकर और उद्धव ठाकरे तक आधा दर्जन लोग ऐसे हैं भारत की राजनीति के, जो अपने अपने समर्थकों के बीच में एक समय में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट किए जाते रहे हैं, और वो सब उसके बाद असफलता की, विघटन की, पराजय की एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गए। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, किसी को ले लीजिए, और नीतीश बाबू को ही देख लीजिए, चंद्रबाबू, दोनों बाबू को देख लीजिए, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू दोनों शांति धारण किए हुए हैं, एक राज्यसभा में और एक मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन दोनों का भाव मोदी के लिए विनम्र है, आस्थावान है, श्रद्धावान है। ये देखिए और ये इसकी समीक्षा करिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। एक एक करके वो सारे लोग कैसे पराजित होते गए अपनी अपनी परिस्थितियों के युद्ध में, ये बड़ा प्रश्न है। धन्यवाद।